हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज में भी हमारे पास दो क्वेश्चन है, पर इन्हीं दो क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 3.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो डाला है, आप जाके फटाफट उसको चेकआउट करके आओ। तो हमारे एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में सब पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स में और क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, तो वो तीनों पार्ट के हमें आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला पार्ट देख लेते हैं। क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमसे क्या कह रहा है कि हमें नेम लिखना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, जिससे हम लोग कोई भी पॉइंट का पोजीशन पता कर पाते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारा कुछ बताया। अगर जिन बच्चों ने देखा है वो तो फटाफट ये कर लेंगे, बट जिन्होंने नहीं देखा है मैं उन्हें बता देती हूँ कि हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन से होते हैं। एक्स एक्सिस वाले हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, ठीक है बच्चों, और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें दिमाग में रखना बच्चों। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू लाइंस। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया कि कोई भी दो लाइन अगर ड्रॉ हो रहा है कार्टेशियन प्लेन पे, मतलब हमारा तो वैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ होता है, तो उसके जितने भी पार्ट्स है, 4 पार्ट्स बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको इजीली बच्चों पता है क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ये लो, आपका आंसर भी इसका हो गया। ठीक है, तो जितने भी पार्ट्स बनते हैं हमारे कार्टेशियन प्लेन पे, दो लाइंस पे, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट इसका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये जो दो लाइंस है हमारे, दो एक्सिस है, वो जो इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट का क्या नाम है। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, ओरिजिन। लगता है आप लोग पढ़ रहे हो, ओरिजिन। और इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, बिल्कुल सही, ओ से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन 3.2 का कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, फिगर को देख के, ये जो हमारे पास फिगर गिवन दिया है ना, इसी फिगर को देखते हुए हमें ये सारे पार्ट, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो चलो फिगर्स को देखते हैं बच्चों। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बी हमें मिल गया बच्चों, यहाँ पे है ये बी कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पे तो 2 है, और एक्स एक्सिस पे कौन सा है, -5। तो हमें पता है बच्चों कि हमेशा हम लोग पहले एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को लिखते हैं, फिर वाई। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आ जाता है, मैं इसी के सामने आपके आंसर्स लिख देती हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमारे पास आ जाता है बच्चों क्या, -5 और 2। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे ना, तो एक्स एक्सिस पे हमारा -5 हो रहा है और वाई एक्सिस पे 2 हो रहा है। अब हमें क्या लिखना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी ढूंढो बच्चों, कहाँ पे है, फटाफट ढूंढो, तब तक मैं पेन का कलर चेंज कर ले रही हूँ। हाँ, तो बच्चों ने ढूंढ लिया सी हमारा इधर है। ठीक है, तो ये सी पे कौन कौन सा पॉइंट है बच्चों, वो लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे तो हमारा पॉजिटिव का 5 आ रहा है, बट वाई एक्सिस पे नेगेटिव का 5 आ रहा है। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं, क्या एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव का 5, और वाई एक्सिस पे नेगेटिव का 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। अब थर्ड क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5। तो भाई -3 और -5 को ढूंढो फटाफट, किधर है, ये रहा हमारा -3। ठीक है, कहाँ पे है, ये रहा हमारा -3 और ये रहा हमारा -5। तो ये कौन से पॉइंट पे हो रहा है, ये ई वाले पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, तो हमारा थर्ड का आंसर क्या हो जाता है बच्चों, ई। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, ई कोऑर्डिनेट लिख देना पूरा, अगर लिख सको तो, ई पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए बस मैं ई लिख देती हूँ। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट 2, -4। तो 2, -4 कौन से पॉइंट पे हो रहा है बच्चों, थोड़ा देखो ध्यान से और मुझे बताओ तो। जी हाँ, जी पे हो रहा है। ठीक है,
x एक्सिस पे, -4 y एक्सिस पे, और ये g पॉइंट पे हो रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या बच्चों, फोर्थ वाले पार्ट का आंसर g। ओके, अब क्या है, द एप्सिका ऑफ द पॉइंट d। तो हमें यहाँ पे एप्सिका बोल रहा है, तो एप्सिका हमारा क्या होता है बच्चों, एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट डी का देखना है सबसे पहले। तो कितने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं बच्चों क्या, 6,2, ये डी का कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो यहाँ पे एप्सिका हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस की जगह क्या लिखा है, 6। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाता है बच्चों, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। अब हमें क्या पूछा है नेक्स्ट पार्ट में, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा पॉइंट एच है, ये पॉइंट है, इस पे ऑर्डिनेट क्या है। तो सबसे पहले इसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे हमारा -5 है और वाई एक्सिस पे क्या है, 3 है। तो इसमें ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट हम लोग लिख लेते हैं क्या, 3। ओके, अब द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। अब हमें पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट लिखना है बच्चों, जैसे कि ऊपर हमने खोज के लिखा था। तो पॉइंट एल और पॉइंट एम दोनों का हम लोग कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। पॉइंट एल है कहाँ भैया, पॉइंट एल किधर हो, ये रहे, क्यों छुप रहे हो मुझसे, गंदी बात, नहीं छुपने का किसी टीचर से, मजाक ज्यादा हो गया। ठीक है, पॉइंट एल हमारा यहाँ पे, जब भी मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज समझाया है कि जब भी हमारा पहला जो एक्स एक्सिस है वो 0 हो जाता है, तो हमेशा वो दूसरा क्या दिखाता है, जो पॉइंट रहेगा वो उस नंबर पे ही सर्कल बन जाता है, पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या कोऑर्डिनेट होगा एल का, 0,5। ठीक है, डन। अब हम लोग यहीं पे m का भी कर लेते हैं। m कहाँ है बच्चों, ये रहा m तो तुरंत दिख गए, वाह तुम अच्छे हो। चलो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाता है बच्चों 0 नहीं, देखो x एक्सिस पे है तो क्या होगा हमारा, y एक्सिस वाला 0 हो जाएगा, x एक्सिस वाला तो -3,0, ये हमारे m का कोऑर्डिनेट है। तो फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर। ठीक है, l का क्या कोऑर्डिनेट है बच्चों, बोलो। जी हाँ, बिल्कुल सही, 0,5। गुड। m का क्या कोऑर्डिनेट है वो बोलो। जी हाँ, -3,0। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे एक्सरसाइज 3.2 का सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, प्लस हमारा चैप्टर 3 क्लास 9th का कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थे, तो हमने क्लास 9th का चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर दिया। तो अब मिलेंगे चैप्टर 4 में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।